साथ बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का टीएमसी पर आरोप। वीडियो शेयर कर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उन्होंने हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि शिल्पी चैटर्जी के नेतृत्व में ये हमला किया गया। लॉकेट चैटर्जी ने साथ ही कहा है कि हुगली में काली पूजा के बीच में ये हमला हुआ। उन्होंने ये भी लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि मेरी मां की पूजा रोकने का साहस यहां पर किया गया। आपको बता दें कि हुगली सीट से उम्मीदवार हैं लॉकेट चैटर्जी। सांसद लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी पर हमला होता है, तस्वीरें सामने आती है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए तस्वीरों को साझा करते हुए टीएमसी पर लगाए हैं बड़े आरोप। लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला हुआ, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो बंगाल में क्या टीएमसी के जो गुंडे हैं वो बेकाबू हो गए हैं? अभी सवाल इन तस्वीरों के साथ ही सामने आ रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला होता है। काली पूजा से वापस लौट रही थी लॉकेट चैटर्जी। भीड़ ने उनकी कार रोकी और हमला कर दिया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह वीडियो शेयर किया है, तो वहीं लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी पर इस पूरे हमले का आरोप लगाया है। कहा है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये हमला दरअसल किया गया है और काली पूजा करने से रोकने की ये कोशिश की गई है। ये भी लॉकेट चैटर्जी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। आदिशक्ति गांव के रास्ते बनसूरिया जा रही थी लॉकेट चैटर्जी। कालीतला से उन्हें निमंत्रण मिला था, ये उनका बयान सामने आया है। उनके बयान के अनुसार कुछ लोग काले झंडे के साथ नारे लगाने लगे और इसके बाद सिक्योरिटी ने उन्हें हटाने की काफी कोशिश भी की। वहीं एक कार पर तो शख्स बैठने की कोशिश करता हुआ नजर आया। एक शख्स कार पर बैठने की कोशिश कर रहा था। लगातार हमले हो रहे थे। शिल्पी चैटर्जी के नेतृत्व में यह हमला किया गया है। लॉकेट चैटर्जी ने अपने बयान के जरिए आरोप लगाए। हमला हुगली में हुआ हमारा कैंडिडेट लॉकेट चैटर्जी के ऊपर, हम उसका निंदा करते हैं और जो दोषी पाया गया उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और चुनाव आयोग को मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और कड़ी से कड़ी व्यवस्था करके चुनाव का प्रचार और वोटिंग सारे हो। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सौमित सेनगुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौमित, तस्वीरें सामने आई, लॉकेट चैटर्जी ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब ये बताइए कि क्या कोई कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ी है? देखिए, कमीशन के पास बीजेपी की तरफ से कंप्लेन किया गया है कि ऐसी घटना घटी है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये मानो कि एक सिलसिला चल रहा है। पहले कोच बिहार में निशित प्रामाणिक जो बीजेपी के उम्मीदवार है और केंद्रीय राज्य मंत्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। इसके बाद जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत राय के ऊपर हमला हुआ, उस पर भी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही आरोप गया। और कल जब रात को जब लॉकेट चैटर्जी के ऊपर हमला हुआ, ये तीसरी घटना हो गई। इससे पहले कल सुबह ही हमने देखा है कि एनआईए के ऊपर भी अटैक हुआ था भूपति नगर में, ईस्ट मिदनापुर में। अभी तक उस पर भी करीब 24 घंटे उस समय बीत चुका है। अभी भी एनआईए के ऊपर अटैक में भी किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अभी तक जो बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पुलिस के खिलाफ उनका आरोप है कि पुलिस सब कुछ जानती थी और पुलिस को उस तरह से प्रोटेक्शन वहां पे देना चाहिए था, क्योंकि पहले से ही उन्हें पता था ये जो तृणमूल कांग्रेस के लोग वहां पर लॉकेट चैटर्जी के ऊपर अटैक किया है, जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो लोग पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। तो अगर पुलिस को खबर नहीं थी इस बात को मानने के लिए, बीजेपी राजी नहीं है। यहाँ पर एक काली पूजा के लिए लॉकेट चैटर्जी गई थी और वहां से निकलते वक्त उनके ऊपर हमला हुआ। हालांकि उनके साथ जो सेंट्रल फोर्स के जवान रहते थे सिक्योरिटी में, उन्होंने उनको बचाकर वहां से निकाला। ठीक, इस मामले को लेकर देखिए सियासी बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन कानूनी रूप से क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है इस पर हमारी नजर रहेगी। सौमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी न्यूज़।